बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में देखा था और हमने बताया था आपको कि अकाउंटिंग साइकिल जो है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो हमारी एंट्रीज़ होती हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम जर्नल लेजर में टी अकाउंट्स बनाते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को टी अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर टी अकाउंट्स बैलेंस करने के बाद हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, मैंने ये कहा था कि मैं आपको एक एग्जांपल दे के ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, उसमें हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, फिर अपने टी अकाउंट्स बनाएंगे और उनको बैलेंस करके हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया, अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है इसको बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग यानी मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जैसे जैसे अकाउंटिंग में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी भी बिज़नेस की ये क्या होता है, ठीक है। इसमें यही चीज़ें होती हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस अपनी रिकॉर्ड करते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द एग्जांपल, ठीक है। अब ये एग्जांपल है और एक इसमें एग्जांपल ये है कि एक बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसकी हमने इनिशियल ट्रांजैक्शंस कुछ हैं और उसका फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड हमने रखा है December 31, 2021, ठीक है। तो हम December 31, 2021 पे इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और इसकी जो फर्स्ट पीरियड की एक्टिविटी है वो सारी हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बिज़नेस इटसेल्फ होता है ना वो अपने ओनर से डिफरेंट होता है, यानी कि बिज़नेस की इटसेल्फ एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। बिज़नेस जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, ठीक है, हर बिज़नेस अकाउंटिंग के थ्रू। तो बिज़नेस की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे कि एक कंपनी होती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो कंपनी इटसेल्फ एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर बिज़नेस जो है वो सेपरेट होता है अपने ओनर से और उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स गो इनटू द एग्जांपल। अच्छा, इसमें यह है कि मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिज़नेस इन नवंबर 2021 विद एन अमाउंट ऑफ ₹100,000, ठीक है। अच्छा, ये सारी एक्टिविटी है जिसकी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। अच्छा, जर्नल में आपको बता दूं कि जर्नल होता ये है कि किस शेप में होगा। पहले हम देख लेते हैं, ये ट्रांजैक्शन है हमारी, बिज़नेस स्टार्ट हुआ है 100,000 रुपीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस के अंदर अगर आप देखें तो कैश आ रहा है, यानी कि एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल जो है मैंने आपको बताया था, कैपिटल जो है क्रेडिट होगा, कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है क्रेडिट होता है, एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है डेबिट होता है। तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन जो हो जाएगी वो ये होगी, ये कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। अब जर्नल को क्विकली देख लेते हैं। जर्नल सबसे पहले तो बिज़नेस का नाम होगा। अच्छा, अब ये जो बिज़नेस है ये हमारी एग्जांपल में सोल प्रोप्राइटर है, यानी कि ये सिंगल ओनर बिज़नेस है। इसका पीरियड हमने लिख दिया फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2021 और ये जर्नल। इसका पहला कॉलम है सीरियल नंबर, जो कि ज़ाहिर है हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक सीरियल नंबर होगा। फिर उसके बाद अकाउंट कोड होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज में मुख्तलिफ़ कोडिंग हो सकती है, वो अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जर्नल का ये पार्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर अकाउंट डिस्क्रिप्शन या अकाउंट नेम, ठीक है। उसके बाद डेबिट क्रेडिट और फिर आपको करेंसी भी शो करनी होती है कि जिस करेंसी में आप जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन थी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो गया, ये पहली ट्रांजैक्शन थी बिज़नेस के स्टार्ट की, ये इंडिकेट कर रहा है कि बिज़नेस स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अब सेकंड ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो
ओपनड अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस एंड डिपॉजिट 100,000 रुपीज़। अच्छा, जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया उसी अमाउंट को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक के पास गए, बैंक के पास एक नया अकाउंट खोला बिजनेस के नाम से, और वहाँ पे हमने एक ये सारा कैश जो हमने जिससे बिजनेस स्टार्ट किया था वो वहाँ डिपॉजिट कर दिया। अब एंट्री कैसे होगी? एंट्री होगी बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, ठीक है। वही डेबिट क्रेडिट के रूल्स रिकॉल करें। एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा, और जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया है फॉर 10,000 रुपीज़, सही है। ऑफिस फर्नीचर जब परचेज़ करेंगे तो आपको बिज़नेस के अंदर एक एसेट आ रहा है, और जब परचेज़ किया तो उसकी कोई ना कोई पेमेंट भी की होगी, तो यकीनन एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। ऑफिस फर्नीचर डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने ये एंट्री कर दी, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि हर ट्रांजैक्शन के साथ उसकी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही ब्रीफ करके उसको लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको थोड़ा एलेबोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी हो गई ट्रांजैक्शन। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹80,000 फ्रॉम अ सप्लायर अगेंस्ट अ क्रेडिट ऑफ 60 डेज। यानी कि एक सप्लायर से 80,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री ख़रीदी, लेकिन पेमेंट उसको 60 डेज़ बाद करेंगे। तो यहाँ पे जब पेमेंट उसको 60 डेज बाद करेंगे तो इसका मतलब है एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स पेएबल होगा ये, ठीक है। जब भी सप्लायर से क्रेडिट पे कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो अकाउंट्स पेएबल की लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। और इन्वेंट्री चूँकि आपका एक एसेट है तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी और आपका अकाउंट्स पेएबल जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमने 80,000 से ये एंट्री कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो की इन्होंने वो ये की कि सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹70,000। 70,000 की इन्वेंट्री जो है वो उन्होंने सेल कर दी फॉर अ वैल्यू ऑफ 150,000 अगेंस्ट 50% एडवांस पेमेंट एंड 50% फॉर रिमेनिंग 30 डेज। 50% जो है वो एडवांस ले लिया सेल्स का। सेल्स कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 150,000 का 50% हो गया 75 तो फ़ौरन रिसीव हो गया कस्टमर से। बाकी 75 उसने कहा कि मैं 30 डेज़ के बाद पे करूँगा। अब ये इसकी हमने अच्छा, और ये जो इन्वेंट्री जो सेल की है इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये 70,000 की थी। अब क्या होगा कि हम सबसे पहले तो सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स क्योंकि हो गई है तो हमने, और बैंक में हमारे पास कैश भी आ गया 75,000, तो हमने 75,000 से बैंक डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल जो 30 डेज़ बाद हमें मिलेगा 75,000, ये भी मिलेगा, इसको भी हमने डेबिट कर दिया। और सेल्स जो है यानी रेवेन्यू हमने अपना पूरा रिकॉर्ड कर दिया 150,000। अच्छा, अब जो ये तो हो गई सेल्स साइड, ठीक है, ये तो सेल्स की एंट्री हो गई, सेल्स और रिसीवेबल्स की और फिर बैंक की। लेकिन जो हमने इन्वेंट्री बेची है वो भी तो हमारे बुक्स से निकल गई है ना, हमारे बिजनेस से इन्वेंट्री निकल गई है। तो अब क्या करेंगे उस इन्वेंट्री में, यानी कि हमारा एसेट कम हुआ है, इन्वेंट्री कम हुई है, तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, और यानी कि हमारे जो एक्सपेंस हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि कुछ चीज़ें बिकी भी तो हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्रीज को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज होंगी इस ट्रांजैक्शन के लिए, जो ये हमारी ट्रांजैक्शन है, सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹70,000। अच्छा, इसके बाद है सैलरीज पे करी स्टाफ की 7,000 रुपीज़ की। तो ये सिंपल एंट्री है कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सैलरीज पे कर दी स्टाफ को, ठीक है, 7,000 से। ये सिंपल एंट्री ये आपकी हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री जो है वो है रेंट, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट आपने पे किया 10,000 का, तो ये भी सिंपल एंट्री है। रेंट एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड, किसमें? जर्नल में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो है कि हम इन अकाउंटिंग एंट्रीज को जनरल लेजर में पोस्ट कर दें, ठीक है।
जैसे ही जनरल लेजर में हम इसको पोस्ट करेंगे, वहाँ पे जनरल लेजर हम बनाएंगे, उसमें टी अकाउंट्स होते हैं और हर रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांजैक्शन पोस्ट कर देंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि टी अकाउंट किस तरह के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखें, ये जो चीज़ें ना अकाउंटिंग की, अब प्रैक्टिकली आपको इस तरह से फिज़िकली ये होते हुए नज़र नहीं आती, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, ईआरपी के थ्रू होती हैं। लेकिन बैक एंड पे यही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, एक ज़माना होता था कि जब ये मैनुअल रजिस्टर्स में ना ये चीज़ें, अकाउंट्स मेंटेन हुआ करते थे। जर्नल भी एक बड़ा सा रजिस्टर होता था, उसमें 1000 पेजेस होते थे और हर पेज पे जाके एंट्री करते थे, और फिर ये लेजर होते थे टी अकाउंट्स, वो भी पेपर फॉर्म में होते थे। अब ये सारी चीज़ें कहीं आपको पेपर फॉर्म में नज़र नहीं आएंगी, कहीं पे भी आप चले हैं। ये सब अब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है कंपनी में, और ईआरपीस कहते हैं उसको, ईआरपी। तो ईआरपीस के थ्रू होता है, लेकिन बैकएंड पे कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। बुक्स में आप देखेंगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको पता हो। अच्छा, जर्नल लेजर जो है, जर्नल लेजर में हमने टी अकाउंट्स बनाए हुए हैं अपने, ठीक है। अच्छा, जो पहले हमारी ट्रांजैक्शन थी वो क्या था, हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उसमें दो हमारे अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे थे, एक तो कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो ये देखें, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में हमने, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, टी अकाउंट में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन होती है, जो ये शो करता है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट जो है वो किस अकाउंट में। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट कैश अकाउंट में है, ठीक है। तो जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब दूसरा एंट्री जो है, दूसरी लेग इसकी है, डेबिट लेग जो है इसकी, वो कैश अकाउंट में पड़ी हुई है, तो वो यहाँ पे हमें कैश अकाउंट में नज़र आ गई, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमने एंट्री का रेफरेंस दे दिया कि एंट्री नंबर 1 है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी ये कैश अकाउंट में भी एंट्री नंबर 1। इस तरह से करके हमने सारी ट्रांजैक्शंस को हमने सारे अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया। फिर हमारे पास आया था ये बैंक अकाउंट है, ठीक है, हमने बैंक अकाउंट खोला था, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में हमने सारा कैश ट्रांसफ़र कर दिया था, तो बैंक हमारा डेबिट हो गया था, और यही कैश अकाउंट जो है हमारे पास क्रेडिट हो गया था। यहाँ पे ये देखें, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, और ये ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर 2 है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से फिर इसके बाद हमने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा था। ऑफिस फर्नीचर ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी। उसमें क्या था, हमारे ऑफिस फर्नीचर जो है वो डेबिट हो गया था, और पेमेंट हमने कर दी थी बैंक के थ्रू। तो बैंक से जो पेमेंट है वो क्रेडिट हो गई, और ऑफिस फर्नीचर हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। ये भी अकाउंट हो गया। इसके बाद था कि हमारे पास, हमने इन्वेंट्री ख़रीदी थी, ठीक है, 80,000 की, और वो हमने क्रेडिट पे ख़रीदी थी। तो इन्वेंट्रीज अकाउंट हमने देखा कि ये डेबिट हो गया, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेग जो है वो अकाउंट्स पेबल में पड़ी हुई है। तो वो अकाउंट्स पेबल है, ये लाइबिलिटी अकाउंट है, तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। इसके बाद जो थी, जो हमारी ट्रांजैक्शन थी, वो हमारे पास सेल्स की ट्रांजैक्शन थी। सेल्स में हमने ये कहा था कि सेल्स जो हुई है हमारी, वो हुई है 150,000 की। सो 150,000 से सेल्स रेवेन्यू अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया था। ये देखें, ये हमारे पास 150,000, 75 + 75, 150,000, ये सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। इसमें से हमने बताया था कि 50% जो है बैंक में आ गया है पैसा, और बाकी जो है अकाउंट रिसीवेबल में। तो जो बाकी है अकाउंट रिसीवेबल में, वो देखें, हमने इसको अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, और बैंक में बाकी जो अमाउंट है वो हमारा बैंक में यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये 75,000 हमें बैंक में नज़र आ रहा है। ये बैंक अकाउंट है, और ये 75,000, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन भी हमारी सेल्स की एंट्री हो गई। सेल्स की एंट्री के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री होनी थी, जो मैंने आपको बताया था। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री इसलिए होनी थी कि सारी इन्वेंट्री जो है, 80,000 की इन्वेंट्री परचेज़ की थी, उसमें से सिर्फ 70,000 की सेल की थी, बाकी 10,000 की अभी पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये जो 70,000 है, ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डेबिट कर दिया था, और क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट हो गया था। और जो इन्वेंट्री थी हमारी, जो एसेट था, जो हमें बेच दिया था, तो एसेट कम हो गया था, तो एसेट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एसेट कम हो गया है, ठीक है। तो ये हमें इन्वेंट्री के अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो एंट्रीज थी।
एक तो हमारा सैलरी का अकाउंट था, सैलरी एक्सपेंस हमने पे किया था 7,000 का, ठीक है, और वो बैंक के थ्रू किया था, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेग बैंक में चली गई, बैंक क्रेडिट हो गया। इसी तरह से रेंट एक्सपेंस था 10,000 का, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों एंट्रीज आपको बैंक अकाउंट में नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, ये सैलरीज अकाउंट है, सैलरीज एक्सपेंस, ये यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और ये रेंट एक्सपेंस है, इसका रेफरेंस लिख लेता हूँ मैं 7, इसका रेफरेंस नंबर था 7, ठीक है। ये हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो गई। अब ये हमने देख लिया कि सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो गई। अब हम देखेंगे कि इन अकाउंट्स को, ये जो टी अकाउंट्स हैं जनरल लेजर के अंदर, इनको हमने बैलेंस कैसे करना है। देखें, बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि डेबिट और क्रेडिट्स जितने भी होते हैं इस अकाउंट में, एक अकाउंट में, उनको आप नेट ऑफ कर लें, आपस में नेट ऑफ करें और देखें कि अब जो बैलेंस बचता है आपके पास, डेबिट बचता है या क्रेडिट बचता है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने जो बैलेंसिंग करने के बाद जो ग्रीन हाईलाइटेड हैं वो सारे इंडिकेट किए हुए कि ये क्या हैं, डेबिट है क्रेडिट है। अब जैसे कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री थी, तो जब हम 31 दिसंबर 2021 में इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो यही एक ही एंट्री इसमें क्रेडिट बैलेंस था, तो क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं। मैंने आपको बताया था मूवमेंट उस वक्त होती है जब आप प्रॉफिट अर्न करें या लॉस इनकर करें, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कि यहाँ पे कैसे एंट्री आती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अकाउंट था कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमने क्या किया था, पहले कैश हमारा डेबिट हुआ था क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर यही कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, तो कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होके ज़ीरो हो गया, तो इसलिए कैश का बैलेंस हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बैंक में क्या हुआ था, बैंक में हमारे पास एक तो कैश से आया था बैलेंस जो हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया था, फिर हमारे पास सेल हुई थी 75,000 की, फ़ौरन ही पैसा मिल गया था, और फिर उसके बाद हमने कुछ ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा था जो क्रेडिट हुआ था, फिर सैलरीज और रेंट पे किया था। तो अब जो बैलेंसिंग अमाउंट बचा हमारे पास 148,000 का, ये अमाउंट बचा हमारे पास कैश में बैलेंस होने के बाद। इसी तरह से ऑफिस फर्नीचर जो है 10,000 वो हमने लिया और वो वैसे ही रहा डेबिट बैलेंस, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आई उसके बाद। इस तरह से इन्वेंट्री बैलेंस था, जो शुरू में हमने इन्वेंट्री परचेज़ की 80,000 की, फिर हमने इन्वेंट्री 70,000 की सेल कर दी, तो जो रिमेनिंग इन्वेंट्री बच गई वो 10,000। तो इस तरह से हमने इस अकाउंट को बैलेंस किया। क्लोजिंग बैलेंस इस अकाउंट का 10,000 है, यही ट्रायल बैलेंस में जाके कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल में हमने जो इन्वेंट्री ख़रीदी 80,000 की, उसकी पेमेंट नहीं हुई और ये लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है एज ऑफ 31 दिसंबर, ठीक है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी लाइबिलिटी। फिर उसके बाद सेल्स हमारी जो हुई थी, सेल्स हमारी पूरी 150,000 की हुई थी, आधी कैश सेल्स थी, आधी क्रेडिट सेल्स थी, ठीक है, तो ये 150,000 यहाँ से आ गया। फिर अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा अभी कस्टमर से रिसीव होना है वो हमारे पास एज इट इज़ हमारा एसेट है, रिसीव होगा कस्टमर से, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इस पीरियड की थी, नवंबर में बिज़नेस स्टार्ट किया 31 दिसंबर तक जो भी इन्वेंट्री बिकी वो 70,000 की थी, तो ये हमारा एक्सपेंस है, ये इस अकाउंट का बैलेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सैलरी एक्सपेंस आ गया, डेबिट बैलेंस है सैलरी एक्सपेंस, इसी तरह से रेंट एक्सपेंस ये भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि हम टी अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं। डेबिट और क्रेडिट्स को नेट ऑफ करके ये देखेंगे कि रिजल्टिंग बैलेंस जो है डेबिट है या क्रेडिट है, तो उसी को हम जो है ना क्लोज करेंगे और उसी को लेके जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रायल बैलेंस हमने इसका कैसे बनाया। सही है, ट्रायल बैलेंस में ये इसका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो सारे अकाउंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे जो जो हमारे टी अकाउंट्स है वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसको अगर देखें आप तो इसमें वही एक अकाउंट कोड का कॉलम है। पहले तो आप बिज़नेस का नाम लिख दिया, फिर वो पीरियड मेंशन कर दिया कि जिस पीरियड का ट्रायल बैलेंस है, और ये ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। अकाउंट कोड आ गया, अकाउंट डिस्क्रिप्शन या अकाउंट नेम, फिर अमाउंट आ गया, करेंसी आपने मेंशन कर दी, और ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, अब
सारे डेबिट बैलेंसेस एक कॉलम में आ गए पॉजिटिव अमाउंट्स के साथ, और सारे नेगेटिव